झारखंड में एक बार फिर सरना झंडे के कथित अपमान को लेकर विवाद गहरा गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की नेत्री निशा भगत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे सरना झंडे को गलत तरीके से लगाया गया, यह हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। झंडे को कीचड़ में लगाकर हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान किया गया। दरअसल बीते दिनों रांची स्थित बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर कुछ खास संप्रदाय द्वारा सरना झंडा का उपयोग किया गया था। बाद में इसे JLKM की नेत्री सह सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत द्वारा हटाया गया था। समाज और भारत के वासी जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये सच और न्याय और अन्याय, सच और गलत की बात हो रही है। मुझे सुनना चाहते हैं उन सभी को मेरी तरफ से जोहार रहेगा। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पे और लगातार कवर भी कर रहे हैं कि झंडा गड़ी को लेकर के, झंडा को खाड़ने को लेकर के, तो हमें सूचना मिली थी। ये हर्षिता बहन है, ये लगातार हम लोग एक साथ काम करते आ रहे हैं। सीरम टोली बचाओ जो हमारा प्रार्थना स्थल है, जो सरना समुदाय का प्रार्थना स्थल है, वहां से हम लोगों ने एक साथ संघर्ष की लड़ाई शुरू की। इन्होंने मुझे बताया कि दीदी सरना समाज का झंडा गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। चूंकि रूढ़िवादी परंपरा और हम लोग कस्टमरी लॉ को मानने वाले लोग हैं, हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रकृति पूजक है, और हम संविधान में रूढ़िवादियों को एक अलग सा दर्जा भी प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं संविधान के 13(3) में ये अंकित है कि कौन रूढ़िवादी परंपरा से है और कौन नहीं है। चूंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूं जो झारखंड आंदोलनकारी है, मेरे पिताजी सरना धर्म के इतने कट्टर समर्थक हैं कि लगातार ऐसी बातों को उठाते आए हैं। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि एक झंडा है यहाँ पे, तो उसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगातार प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम से आने के दौरान मुझे सूचना मिली कि वहां झंडा गाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो हमारा झंडा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा मान, हमारा प्राइड को इन लोगों ने जो मिथ्या और भ्रम फैला रहे हैं कि निशा भगत आई और झंडा का अपमान की, तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं। आप लोग वहां पे गए थे, हमारा झंडा को हम लोग पूजा करते हैं, विधि विधान से उनको मानते हैं, और वो हमारा झंडा को एक गंदगी में, एक कीचड़ में, जहां वहां प्रार्थना नहीं हो रही थी, कई हमारे समाज के अगुवागण ये बोले कि विधि विधान से झंडा गाड़ा जाता है और विधि विधान से झंडा को उखाड़ा जाता है हमारे महान पुजारों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ना ही हमारे झंडा को पूजा किया जा रहा था, ना ही पूजा पद्धति से वहां पे गाड़ा गया था। तो हम लोगों का झंडा का जो दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियंस लोग जो है, हमारे पूरे भारत में 705 जनजाति लोग रहते हैं, और हमारे झारखंड में तकरीबन 32 शैलियां थी, अभी 33 शैलियां हैं जो भोक्ता को अभी आदिवासी में शामिल किया गया। सबकी पूजा करने की पद्धति, सबकी मान, सबका अलग अलग है। आप संथाल में जाइएगा तो अलग है, लेकिन सरना के लोग जो है, हम लोग झंडा को, जो चीरा झंडा आया है, हमारा जो मान है, हमारा सरना स्थल में गड़ता है, हमारा पूजा पाठ की जगह में गड़ता है। पुराना उसमें लिखा हुआ है 10वां आज्ञा में, अपने यीशु को छोड़कर कहीं भी, धरती, आकाश, पाताल, कहीं भी किसी भी को दंडवत नहीं हो सकते। ऐसा करते हो तो पितरों तक को यीशु दंड देते हैं। ये नकली ईसाई जो अपने आप को कह रहे हैं कि ईसाई और सरना भाई भाई है, तो ना ये लोग ईसाई के हैं, ना ये लोग सरना के हैं। ईसाई लोगों के ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग दूसरे धर्म के देवी देवता लोगों को पूजते हैं, तो आप लोग को पितरों तक में इसका सफर करना होगा, यीशु दंड देंगे। तो ये लोग तो सरासर दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सरना और ईसाई भाई भाई हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। और जब आपको ये लिखा गया है कि सरना समुदाय के हर रूढ़िवादी परंपरा को मिटा देना है,
और ये भी लिखा हुआ है कि सरना लोग जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। सोच लीजिए, सदियों से ये ईसाई लोग हमारे समाज में डाइन बिसाही जैसे प्रथा को बढ़ावा दिए हैं। इस झंडे को उखाड़ने की मेरी एक ही मूल उद्देश्य रही है कि मैं, देखिए, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा, जिसके अब मेघा उरांव जी अध्यक्ष हैं, मैं उनसे लगातार, आज नहीं, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से हमारे समाज के बारे जानते रही, लेकिन मैं उस समय का इंतजार कर रही थी जब समाज में एक नई क्रांति और एक आंधी लाऊंगी कि हमारे समाज का दुरुपयोग और आरक्षण करना बंद कीजिए। देखिए, विषय है सरना स्थल पर बने चर्च और गोरोटो को हटाने के संबंध में। अब देखिए ये लेटर, और ये मेरे पिताजी हैं। देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है ये मेरी मंशा रही होगी झंडा को उखाड़ने की, तो मेरे पिताजी भी लड़े हैं इसके लिए। इसका प्रमाण है अंचल कार्यालय अंचल अधिकारी चैनपुर श्री हांदू भगत, पूर्व जिला परिषद सदस्य गुमला, ग्राम 3 टांगर के गैर मजुरवा आम भूमि पर विवाद के संबंध में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मौजा है, ठीक है, एक मौजा है इसमें 3 टांगर का, 2 है जिसमें कि 339, इसमें 0.08 एकड़ गिरजा रोमन मिशन का बनना था, और 2.56 एकड़ सरना का बनना था, जो कि सरना स्थल था। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, स्थान जांच में यह पाया गया है कि गैर मजुरवा आम भूमि के खाता संख्या 104, प्लॉट संख्या 340, रकबा 2.56 एकड़ भूमि पर गोरोटो बना हुआ है, जिसका विवाद चल रहा है। और ये मेरे पिताजी ने ये किया है, आप इतिहास देख लीजिएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।